HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने एक अरसे कबल हज का इरादा रखने वाले सऊदी में मुकीम तारकीन वतन पर इजाज़तनामा हासिल करने की पाबंदी आयद की। इसके बावजूद भी कुछ लोग हज परमिट हासिल किए बगैर किसी तरह मीना वगैरह में दाखिल हो जाते हैं या कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। इस सिलसिले में वजारत ने मुमलिकत में मुकीम तारकीन वतन को खबरदार किया है कि इजाज़तनामे के बगैर हज की अदायगी गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन वतन को 6 माह जेल की सजा भी होगी। इसके अलावा इन तारकीन वतन को 10 साल तक दोबारा मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने LRS लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के दरख्वास्त गुजारों को खुशखबरी दी है। दरख्वास्त गुजार को 31 मार्च तक अपनी ज़मीन को बाकायदा बनाने के लिए मुकम्मल फ़ीस अदा करने का मौका दिया गया है। इस मुद्दत में LRS की मुकम्मल फ़ीस अदा करने वाले दरख्वास्त गुजार की ज़मीन को बाकायदा बनाया जाएगा, जिस पर वो मकान तामीर कर सकते हैं और बैंक से कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। भारत राष्ट्र समिति BRS लीडर और महेश्वरम के साबिक MLA तिगल कृष्णा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला परिषद की चेयरपर्सन अनीता रेड्डी के साथ पीर 26 फरवरी को AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मनसी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के कामों का वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए संग बुनियाद रखा। 41,000 करोड़ रुपए से मुल्क में 2,000 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट को वर्चुअल तरीक़ेकार के ज़रिए शुरू किया गया। इसी के एक हिस्से के तौर पर 22 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बेगमपेट स्टेशन की तामीर 9 के कामों का संग बुनियाद रखा गया। बेगमपेट स्टेशन पर मुनक़िदा प्रोग्राम में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। मशहूर और मारूफ गज़ल गुलकार पंकज उदास चल बसे। इनकी उम्र 72 साल थी। इनकी बेटी नायब उदास ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला दी। इन्होंने अपने वालिद के इंतकाल की खबर देते हुए लिखा है कि बहुत तकलीफ़ के साथ हम आपको पद्मश्री पंकज उदास के 26 फरवरी 2024 को तवील अलामत के सबब अफसोसनाक इंतकाल होने की खबर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से पंकज उदास खराबी सेहत से मुतासर थे और अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा था। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म नाम की गज़ल चिट्ठी आई है और जिए तो जिए कैसे नगमों के ज़रिए पंकज उदास ने अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई थी। ज़राए के मुताबिक इनका इलाज ब्रिज कैंडी अस्पताल में जारी था, जहां आज सुबह 11 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली। इत्तलात है कि मंगल के दिन इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी का तेलंगाना का दौरा मनसूख हो गया है। वो 27 फरवरी को हल्के चिवरला का दौरा करते हुए कांग्रेस हुकूमत के 2 स्कीमात का आगाज़ करने वाली थी। वाज़ेह है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की स्कीम तेलंगाना हुकूमत ने प्रियंका गांधी के हाथों शुरू करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन प्रियंका का दौरा नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया है। दौरे की मनसूखी की वजह से ये स्कीमात इनके हाथों वर्चुअल तरीक़े से शुरू करने की इत्तलात है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग की जानिब से नामज़द मरियम नवाज़ ने 220 वोट लेकर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ हासिल किया है। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि मरियम नवाज़ ने 220 वोट हासिल किए, जबकि इनकी मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने कोई वोट हासिल नहीं किया। हैदराबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर होटल पर मुंशियात का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने मुंशियात की रैकेट का पता चलाते हुए 3 अफराद को शहर हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि पकड़े गए अफराद में श्रीलिंगमपल्ली इलाके के BJP लीडर योगानंद का बेटा
विवेकानंद भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मुंशियात जब्त की। समझा जाता है कि ये अफराद कोकीन का नशा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि होटल में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें 9 अफराद ने शिरकत की, लेकिन धावे के वक्त सिर्फ 3 अफराद पकड़े गए। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला अब्बास नामी शख्स इन्हें ड्रग्स सप्लाई किया था। लखनऊ के कमिश्नर कोर्ट ने अकबर नगर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में बनाए गए 1068 मकानात और 101 दुकानों को गैर कानूनी करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद पीर को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ने कुकरेल नदी की ज़मीन पर वाक़े अकबर नगर के मकानात और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। LDA की कार्रवाई से अवाम में खौफ व हर्रास था। जैसे ही LDA के बुलडोज़र अकबर नगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में पहुंचा, मुकामी लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें पहुंची और मुकामी सतह पर 3 थानों से फोर्सेस को बुलाया गया। टीमें अकबर नगर की गलियों में दाखिल हुईं और घरों को खाली करने की वार्निंग देते हुए आगे बढ़े। कुछ लोग मौके पर निकल आए और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने इन मुजाहिरीन को हटा दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।